हरि बोल, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का। आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग दिव्य पारमार्थिक रत्न, ये हमारे प्रिय गुरुदेव ने लिखी हुई ग्रंथ, जो कि परम गुरुदेव की जीवनी बता रही है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, इनके परिवार में उनके जो कोई भी सदस्य थे, उनके नाम और उनकी लीलाएं हम लोग आगे पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग प्रार्थना करेंगे और तत्पश्चात हम लोग पठन शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्ति विबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्ति प्रमोद श्रीपुरी प्रेष्ठ स्वरूपिणे तद्भिन्न प्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्ण भक्ति गुणाख्याने तन्महात्म्य प्रचारिणे सदा सन्निष्ठ रूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरो प्रेम सेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरी प्रेष्ठसेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुषित्वां भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जन वै। गौर कृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, सभी को दंडवत प्रणाम। तो हम लोग आगे का पठन शुरू करते हैं। एक समय श्री अन्नदा प्रसाद गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए हैं और वह श्री केदारनाथ दत्त एवं श्रीमती भगवती देवी के अनेक उपाय करने पर भी किसी प्रकार के औषधि उपचार अथवा झाड़ फूक आदि से स्वस्थ नहीं हो रहे थे। अकस्मात श्री अन्नदा प्रसाद के हृदय में अनुभूति हुई कि वह पूर्व जन्म में रामानुज संप्रदाय के भक्त थे और उन्होंने उस समय श्री विमला प्रसाद के प्रति कोई अपराध किया था और उसी के परिणाम स्वरूप वह वर्तमान गंभीर रोग से पीड़ित है। यह बात उन्होंने अपने पिता को बतलाई। उनके पिता ने उनसे श्री विमला प्रसाद से क्षमा याचना करने को कहा। क्षमा याचना करने पर श्री विमला प्रसाद ने अपने भ्राता, अपने भाई श्री अन्नदा प्रसाद से आदरपूर्वक कहा कि आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो। मैं इससे तो अवगत नहीं हूँ कि आपने मेरे प्रति क्या अपराध किया है, किंतु मैं आपके सभी अपराधों को क्षमा करता हूँ। इसके पश्चात
चमत्कारिक रूप से श्री अन्नदा प्रसाद रोग मुक्त होकर पूर्णतः स्वस्थ हो गए। किंतु इसके कुछ समय पश्चात ही श्री अन्नदा प्रसाद का निधन हो गया। वर्ष 1901 में 27 वर्ष की आयु में श्री विमला प्रसाद ने अपने पिता की आज्ञा से गोद्रुम द्वीप में महाभागवत प्रवर श्री गौर किशोरदास बाबाजी महाराज को अपने गुरु के रूप में वर्ण किया। तत्पश्चात वार्षभानवी दयित दास के नाम से वे परिचित हुए। 31 वर्ष की आयु में श्री वार्षभानवी दयित दास ने मायापुर में निवास करते हुए शतकोटि हरिनाम व्रत लिया। 100 करोड़ हरिनाम का व्रत लिया। वे प्रतिदिन कम से कम, क्षमा कीजिएगा, 3 लाख हरिनाम मतलब 108 मनकों के माला के 192 फेरे प्रतिदिन करते थे। साथ ही उन्होंने फल, सब्जी आदि भी बिना किसी पात्र के सीधे एक पत्थर की पर ही ग्रहण कर चातुर्मास्य का व्रत पालन किया। इस व्रत पालन की अवधि में ही वर्ष 1914 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा वर्ष 1915 में श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज इस भौतिक जगत से अप्रकट हो गए। इस विरह वेदना से पीड़ित श्री वार्षभानवी दयित दास ने अपने दोनों आध्यात्मिक आश्रयों के अभाव में प्रचार कार्य छोड़कर अपना शेष संपूर्ण जीवन हरिनाम करते हुए व्यतीत करने का निर्णय लिया। तब एक दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय पंचतत्व अर्थात स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर पंडित एवं श्रीवास पंडित के साथ षड गोस्वामी गण अर्थात श्री रूप सनातन जीव गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं गुरुदेव श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज श्री विमला प्रसाद के समक्ष प्रकट हुए। वही सभी आदेश करते हुए कहने लगे, विमला प्रसाद, तुम शुद्ध भक्ति धर्म का प्रचार नहीं करने के अपने निर्णय को परिवर्तित करके 100 करोड़ नाम व्रत संपूर्ण होने के पश्चात संपूर्ण जगत में हरे कृष्ण महामंत्र रूपी भगवत प्रेम का विपुल प्रचार प्रसार आरंभ करो। श्री विमला प्रसाद अपनी गुरु परंपरा का आदेश सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से दीनता पूर्वक निवेदन करने लगे, हे प्रभु, शुद्ध भक्ति के विपुल प्रचार प्रसार के लिए तो लोगों तथा धन की आवश्यकता होती है। मैं यह जन बल तथा धन बल कहाँ से लाऊंगा? यह सुनकर सभी एक साथ कहने लगे, विमला प्रसाद, तुम चिंता मत करो, तुम्हें आवश्यक जन बल तथा धन बल उपलब्ध कराने का दायित्व हमारा है। तुम दिव्य प्रेमा भक्ति का प्रचार आरंभ करो। इस प्रकार आश्वासन प्रदान कर गुरु परंपरा के सभी सदस्यगण वहां से अदृश्य हो गए और विमला प्रसाद बाह्य चेतना में आ गए। तत्पश्चात श्री विमला प्रसाद ने अपना 100 करोड़ कृष्ण नाम व्रत पूर्ण किया और अपना विचार परिवर्तित करके पुनः हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार का निर्णय लिया। वर्ष 1918 में 44 वर्ष की आयु में श्री गौर पूर्णिमा के दिन उन्होंने श्री रामानुजाचार्य परंपरा के विधानानुसार संन्यास व्रत धारण किया और श्रीधाम मायापुर नदिया में प्रथम शुद्ध भक्ति प्रचार केंद्र के रूप में श्री चैतन्य मठ की स्थापना की।
उसके पश्चात श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के नाम से परिचित हुए। उसी वर्ष वैष्णव विद्वानों ने उनमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अभियान को गतिशीलता प्रदान करने की दृढ़ता एवं पवित्रता देखकर उन्हें प्रभुपाद की उपाधि से विभूषित किया। कुछ ही समय में सभी लोग उन्हें श्रील प्रभुपाद कहकर संबोधित करने लगे। तदनंतर धीरे धीरे बहुत से अति बुद्धिमान एवं महान विद्वानों ने श्रील प्रभुपाद के इस श्रेष्ठतम अभियान में योगदान दिया, जैसे श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु। तत्पश्चात उनका नाम श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज हुआ। श्री परमानंद विद्यारत्न प्रभु, श्री सुंदरानंद विद्या विनोद प्रभु, श्री हरिदास प्रभु, जिनका नाम आगे श्री भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज हुआ, श्री गौरेंदु ब्रह्मचारी, जो आगे श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज के नाम से जाने गए, श्री पतित पावन ब्रह्मचारी, जिनका नाम आगे श्रील भक्ति केवल औडुलोमी गोस्वामी महाराज हुआ, श्री विनोद बिहारी प्रभु ब्रह्मचारी, श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, जिन्हें प्रेम से सभी विनोददा संबोधित करते थे, जो आगे चलकर श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के नाम से जाने गए, श्री अप्राकृत भक्ति सारंग प्रभु, जो आगे चलकर श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए, श्री प्रणवानंद ब्रह्मचारी, जो हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज के नाम से प्रख्यात हुए, श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी, श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, श्री रामेंद्र सुंदर ब्रह्मचारी, जिनका नाम आगे चलकर श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज हुआ, श्री अभय चरणारविंद दास अधिकारी, जो आगे चलकर श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज हुए, और इनके पश्चात अन्य लोग भी उनके साथ थे। श्रील प्रभुपाद ने देश विदेश में प्रचार का बृहद प्रयास आरंभ कर दिया। अपने सहयोगियों के साथ श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण भारत में प्रचार किया। वर्ष 1933 में श्रील प्रभुपाद ने श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज एवं श्री संवीरानंद प्रभु को भगवान श्री चैतन्य देव की शिक्षाओं के प्रचार के लिए सर्वप्रथम यूरोप भेजा। श्रील प्रभुपाद ने श्री अभय चरणा रविंद्र प्रभु, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज को अंग्रेजी भाषा में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के प्रचार की आज्ञा दी थी। वर्ष 1918 से वर्ष 1936 तक केवल 18 वर्ष में श्रील प्रभुपाद ने व्यापक रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेमा भक्ति की शिक्षाओं का प्रचार करते हुए संपूर्ण भारत, यूरोप एवं दक्षिण पूर्व एशिया में कुल 64 प्रचार केंद्रों की स्थापना की। वर्ष 1930 में नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस अपने कुछ प्रमुख साथियों के साथ कोलकाता के बागबाजार गौड़िया मठ में श्रील प्रभुपाद से मिलने आए। उनमें परस्पर हुए वार्तालाप के कुछ अंश नीचे दिए गए हैं। नेताजी ने कहा, मैं अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराने की दृढ़ प्रतिज्ञा की है। मेरा नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मुझे ज्ञात हुआ कि बहुत से नवयुवक आपका आश्रय ले रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनमें से कुछ युवकों को हमारे साथ स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान करने के लिए प्रेरित करें।
उस पर श्रील प्रभुपाद ने कहा, क्या आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है? नेताजी ने कहा, हाँ मैंने पढ़ी है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, आपको भगवद गीता का एक श्लोक तो ज्ञात होगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। उसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, एक व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को प्राप्त करता है। नेताजी ने कहा, हाँ मुझे ज्ञात है। श्रील प्रभुपाद ने पूछा, यदि ऐसा है तो आपका पुनर्जन्म में भी विश्वास होगा? नेताजी ने कहा, हाँ मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ। क्या कोई ऐसा हिंदू होगा जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता हो? श्रील प्रभुपाद ने कहा, यदि परिस्थितिवश आज आपकी मृत्यु हो जाए और आपका पुनर्जन्म इंग्लैंड में हो तो क्या आप तब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करेंगे अथवा भारत देश पर इंग्लैंड के आधिपत्य का प्रयत्न करेंगे? नेताजी ने कहा, मैं आपका तर्क समझता हूँ, किंतु वर्तमान परिस्थिति में हमारे देश की स्वतंत्रता के विषय में प्रयास करना ही उचित है। श्रील प्रभुपाद ने उस पर कहा, आप हम सबको भारतीय मानकर हमारे देश की भौतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत है। आप एक अस्थायी और भौतिक वस्तु के लिए चिंतित है, किंतु स्वयं को केवल एक भारतीय मानना एक भौतिक परिचय ही है। मेरी चिंता संपूर्ण मानव जाति के विषय में है। मैं सदैव विचार करता हूँ कि इस मानव जाति को इस भौतिक मोह माया के बंधन से किस प्रकार मुक्त किया जाए। मैं केवल मानव ही नहीं अपितु समस्त जीवों के विषय में चिंतन करता हूँ कि वे इस जगत के बंधन से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। मेरी विचारधारा यही है। तत्पश्चात नेताजी ने कहा, मैंने भगवद गीता की इतनी तार्किक व्याख्या पहले कभी नहीं सुनी थी। बस मुझे यही भय है कि हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन पर कोई प्रतिकश्ल प्रभाव न पड़े। यही कहकर नेताजी ने श्रील प्रभुपाद से कोई अन्य निवेदन नहीं किया और वहां से वे चले गए। मैंने अपने गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के श्रीमुख से श्रवण किया है कि श्रील प्रभुपाद प्रश्नों के उत्तर अत्यंत तार्किक एवं अर्थपूर्ण ढंग से देते थे। यदि भूगोल, इतिहास, गणित आदि विषयों के विद्वान उनसे उक्त विषयों से संबंधित कोई प्रश्न पूछते तो वह उसी विषय के उदाहरणों के द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। श्रील प्रभुपाद एक जीवंत सार्वभौमिक विश्वकोश यूनिवर्सल एनसाइक्लोपीडिया थे। श्रील प्रभुपाद भगवत सेवा से इतर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करते थे। यहाँ तक कि प्रातःकालीन भ्रमण करते समय भी श्रील प्रभुपाद एक ही समय में 3 पृथक पृथक विषयों पर 3 पृथक पृथक भक्तों को आलेख लिपिबद्ध करवाते थे। श्रील प्रभुपाद के प्रकट काल में दैनिक, साप्ताहिक एवं पाक्षिक बहुत सी प्रभुपाद की व्याख्या गौड़ीय भाष्य सहित श्री चैतन्य भागवत व्याख्या अनुभाष्य सहित श्री चैतन्य चरितामृत एवं श्रीमद् भागवतम और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा षड गोस्वामियों के साहित्य आदि भी प्रकाशित हुए। वर्तमान समय में गौड़ीय मठों से प्रकाशित सभी ग्रंथ श्रील प्रभुपाद के लेखों पर ही आधारित है। श्रील प्रभुपाद की दृढ़ता अति आकर्षक थी। मेरे गुरुदेव इस विषय पर एक वृत्तांत सुनाते थे। एक समय
कलकत्ता में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सभा, अंग्रेजी में इंटरनेशनल रिलीजियंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। गौड़िया मठ को भी इस सभा में आमंत्रित किया गया। श्रील प्रभुपाद ने उस सभा में गौड़िया मठ का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी, जो आगे चलकर श्रील भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज बने, उनका चयन किया। सर्वेश्वर ब्रह्मचारी भौतिक जगत की शिक्षा प्रणाली के अनुसार बहुत अधिक शिक्षित नहीं थे, अतः वह इस गुरुत्वपूर्ण दायित्व से भयभीत होकर क्रंदन कर रहे थे। वह स्वयं को इतनी विशाल सभा में गौड़ीय मठ का प्रतिनिधित्व करने के लिए अयोग्य समझ रहे थे। उन्होंने श्रील प्रभुपाद के व्यक्तिगत सेवक श्रीपाद कृष्णानंद प्रभु से अपना निवेदन श्रील प्रभुपाद के निकट प्रस्तुत करने को कहा। श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी ने निवेदन किया कि श्रील प्रभुपाद उनके स्थान पर उनसे अधिक शिक्षित व्यक्ति जैसे श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज अथवा श्रीपाद अतुल चंद्र प्रभु आदि को भेज दे। जैसे ही श्रीपाद कृष्णानंद प्रभु ने श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी का संदेश श्रील प्रभुपाद के समक्ष निवेदन किया, श्रील प्रभुपाद कहने लगे, वह क्यों क्रंदन कर रहे हैं? अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसा मैंने कहा है उनसे वैसा ही करने को कहो। अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी उक्त सभा में उपस्थित हुए। आगामी दिवस श्रील प्रभुपाद समाचार पत्र देख रहे थे। समाचार पत्र के मुख्य समाचार हेडलाइंस में लिखा था, गौड़िया मठ की महिमा। श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी ने इतने प्रभावशाली ढंग से गौड़िया मठ का सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि वह समाचार पत्र की हेडलाइंस बन गया था। श्रील प्रभुपाद ने मठ के सभी भक्तों को अपने निकट बुलाकर कहा, देखो, यह तो स्वयं को अयोग्य मानकर क्रंदन कर रहे थे, किंतु इनकी योग्यता देखो। वास्तव में हम सब ही अयोग्य हैं, किंतु गुरु परंपरा की कृपा होने पर हम योग्य बन जाते हैं। हम अपनी भौतिक शिक्षाओं की उपाधियों से श्रीमन महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार नहीं कर सकते। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु की कृपा ही हमें उनकी शिक्षाओं के प्रचार के योग्य बनाती है। श्रील प्रभुपाद अपने आचरण से सभी को शिक्षा प्रदान करते थे। इस विषय में मैं कुछ अन्य वृत्तांत वर्णन कर रहा हूँ। गुरुदेव कहते हैं, शास्त्रानुसार कुत्ते द्वारा स्पर्श करने पर भी महाप्रसाद की पवित्रता में कोई हानि नहीं होती है। श्री अतुल चंद्र बंडोपाध्याय जो आगे चलकर श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज बने, जो मठ के लिए धन एकत्रित करने, प्रचार एवं अन्य सेवाओं में अत्यंत निपुण थे। एक दिन श्री अतुल चंद्र बंडोपाध्याय प्रचार के लिए कहीं गए थे और मठ में प्रसाद समाप्त हो जाने के पश्चात लौटे। मठ के प्रसाद प्रबंधक उनके लिए प्रसाद बचाकर रखना भूल गए। श्री अतुल चंद्र मठ के प्रसाद प्रबंधक के निकट गए और उनके लिए प्रसाद नहीं बचाने के लिए क्रोध करने लगे। उनके उच्च स्वर को सुनकर श्रील प्रभुपाद अपने कक्ष से बाहर आए और श्री अतुल चंद्र को अपने साथ झूठी पत्तलों के ढेर के निकट ले गए। बहुत से कुत्ते वहां पत्तलों में शेष प्रसाद का भक्षण कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने कुत्तों को वहां से भगाया और चावल के कुछ दाने उठाकर ग्रहण किया, उन्हें खा लिया। तदनंतर उन्होंने श्री अतुल चंद्र से कहा, यह महाप्रसाद है। इस दृष्टांत के द्वारा
श्रील प्रभुपाद ने हमें महाप्रसाद का अचिंत्य महत्व समझाया। 1 जनवरी वर्ष 1937 को प्रातःकाल 5:30 बजे श्रील प्रभुपाद इस जगत से अप्रकट हो गए। मानो सब कुछ निस्तब्ध क्रियाहीन हो गया। बाग बाजार गौड़िया मठ की सभी घड़ियां भी ठीक 5:30 बजे ठहर गई। गौड़िया मठ का उज्जवल सूर्य अस्त हो चुका था। संपूर्ण संसार अपार अंधकार से परिपूर्ण हो गया। श्रील प्रभुपाद का जीवन हमें दृढ़वती होकर आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की शिक्षा प्रदान करता है। ऐसा करने से भगवान निश्चित रूप से हमारी सेवा स्वीकार कर इस दुखमय संसार से हमारा उद्धार करेंगे। श्रील प्रभुपाद का आदर्श ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का दिव्य प्रकाश है। यदि कोई पूर्ण तन्मय के साथ श्रील प्रभुपाद के अद्भुत चरित्र का अनुसरण करता है तो वह निश्चित रूप से भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होकर क्रमानुसार श्री श्री राधा गोविंद का दिव्य प्रेम प्राप्त कर नित्य धाम गोलोक वृंदावन का अधिकारी हो जाएगा। मेरा समय समाप्त हो रहा है। कुछ आपको अच्छा लगा है वो मेरे प्रिय गुरु महाराज एवं समस्त गुरु परंपरा की कृपा है। जो कुछ मुझसे गलती हुई हो उसे क्षमा कर देना। अगले सत्र में हम लोग आगे का पठन करेंगे। ऐसे ही मेरे हाथों आपकी सेवा होती रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।